हाथों में इसमें कई सुइयाँ लगाई जो कि टेढ़ी भी हो गई थी। कोई देखभाल के नाम पर, केजरीवाल के नाम पर वहाँ पर बहुत फ्रॉड हो रहा है। वहाँ मरीजों को एक तरीके से मारने का हिसाब किताब तैयार है। वहाँ से मिला है बहुत ही मिन्नतें करने के बाद, क्योंकि वो मेरे पापा को डिस्चार्ज भी नहीं कर रहे थे। राधे राधे, मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं दिल्ली की बेटी और यूपी की बहू हूँ और मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस यही था कि कुछ नेताओं की सच्चाई आपके सामने लाना चाहती हूँ। वैसे तो काफ़ी लोगों को उनकी सच्चाई पता ही है, लेकिन थोड़ी सी मेरे थ्रू भी आपको पता चलनी चाहिए। तो बात यह है कि 3 तारीख को मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अननोन बंदे ने मेरे पापा को इंदिरा गांधी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। अब ये हॉस्पिटल पड़ता है गुड़गांव सेक्टर 9 में, द्वारका सेक्टर 9 में। तो वहाँ पे इन्हें एडमिट करवाने के बाद में उन्होंने वहाँ पे छोड़ के वो चले गए और हम पहुँचे इनके 3 घंटे बाद में। हम अपने पापा के पास पहुँचे, उतनी देर में मेरी मम्मी और छोटी बहन इनके पास खड़ी हुई थी और मेरे पापा स्ट्रेचर पे अकेले लेटे हुए थे। ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका था, इनका कोई भी ट्रीटमेंट वहाँ पर नहीं हुआ बिल्कुल भी। और 3 घंटे बाद में जब मैं वहाँ पहुँची तो मैंने थोड़ा सा शोर शराबा किया, लेके गए, तब जाके इनको एडमिट किया गया, इनकी पट्टी की गई। उसके 5 दिन बाद मेरे कितना ही कहने पर वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 5 दिन में इनको सिर्फ पेन किलर 3 दी गई, रोज़ एक पेन किलर दी जा रही थी और वो भी रोज़ नहीं, पता नहीं कैसे 2-3 दिन में। और उसके बाद इंजेक्शंस दिए गए थे सिर्फ 3 और फिर इनका इलाज वहाँ पे संभव नहीं हो पा रहा था। इंदिरा गांधी हॉस्पिटल द्वारका सेक्टर 9 में कृपया करके कोई भी ना जाए, क्योंकि वो केजरीवाल का बनाया हुआ हॉस्पिटल है। 2020 में केजरीवाल जी ने कहा था कि मैं 1500 हॉस्पिटल केजरीवाल जी ने 2020 में कहा था कि मैं 1500 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा, 2000 बेड का हॉस्पिटल बनाऊंगा। लेकिन केजरीवाल जी, सिर्फ हॉस्पिटल बनाने से काम नहीं चलता, वहाँ पे आपको डॉक्टर्स भी अवेलेबल करवाने होते हैं और वहाँ पे नर्सेज भी होनी होती है। तो वहाँ पे ऐसी कोई सिक्योरिटी नहीं है और कोई अरेंजमेंट नहीं है जहाँ पे किसी मरीज का या किसी गरीब इंसान का इलाज हो सके। वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है। इससे अच्छा तो कोई मेरे पापा को वहाँ छोड़ जाता ना, तो शायद मैं वहाँ पहुँच जाती, तो मेरे पापा को कोई ना कोई तो ट्रीटमेंट मिल पाता, कोई तो राम का बंदा आता। पर पता नहीं किस बेचारे ने वहाँ पे एडमिट तो करा दिया, लेकिन उनकी कोई देखभाली वहाँ पर नहीं हुई। इनफैक्ट 5 दिन बाद में फिर मैं अपने पिताजी को मेरठ लेकर आई हूँ और मेरठ लाने के बाद में उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है। 5 दिन बाद जब उनकी पट्टी खोली गई तो उनका पैर सड़ने लायक था, शायद वो कटने वाला था। लेकिन यूपी वालों का भला हो कि उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया और उसके बावजूद फिर मेरे पिताजी का पैरों का इलाज हो सका। आज मेरे पापा कम से कम 75% ठीक हैं और भगवान की दुआ रही तो वो जल्दी ही ठीक होंगे और मैं इन्हें लेके अपने घर जा सकूंगी। तो इसीलिए कहती हूँ कि देखिए, केजरीवाल का साथ दीजिए तो ज़रा सोच समझ के दीजिए, या फिर उन्हें बताइए कि सरकार कैसे चलानी है, बशर्ते कि वो मुझसे उम्र में और लहजे में और हर चीज़ में बहुत ज़्यादा समझदार हैं। हाँ, काफ़ी शातिर दिमाग है उनका, लेकिन उनसे कहिए कि ज़रा हॉस्पिटल्स पे ध्यान दीजिए। मकान बनाने से नहीं, सारा सामान रखने से नहीं, वहाँ पे रहने वालों का भी ध्यान रखा जाता है। तो प्लीज़ ज़रा आप इसे ध्यान दीजिए। 5 दिन में जब डॉक्टर्स बीच में एक बारी देखने के लिए आते थे तो वो सही तरीके से बात तक नहीं करते थे और उनसे हमने कहा कि सर यहाँ पे कोई अरेंजमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, हमारे पापा का इलाज नहीं हो पा रहा। तो उन्होंने हमसे कहा कि अपने नेता से बात करिए। तो अब बताइए कि मैं अपने पापा को छोड़कर, जो इतने सीरियस कंडीशन में पहुँच चुके थे, तो मैं नेता से बात करने जाती या डॉक्टर से बोलती कि इनको सही उपचार दिया जाए। तो उन्होंने भी कोई ध्यान नहीं दिया और सीधा जब मैं 5 दिन बाद, जब मैंने बहुत ज़्यादा ज़िद की, क्योंकि मैं अपने पिताजी की हालत देख रही थी, क्योंकि वो बहुत सीरियस कंडीशन में पहुंचते जा रहे थे, बीपी हाई हो रहा था, उसके बावजूद भी उनका कोई रिएक्शन नहीं था। तो इस वजह से मैंने ज़बरदस्ती करके उनसे बीपी नपवाया। तब पता चला कि मेरे पापा का बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। ज़िद करने पर मुझे डिस्चार्ज लेटर मिला है, मुझे डिस्चार्ज लेटर भी नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से मैं डिस्चार्ज लेटर लेकर मेरठ आई हूँ और फिर यूपी में मैंने उन्हें नमा हॉस्पिटल में एडमिट कराया। नमा हॉस्पिटल वालों का बहुत बहुत शुक्रिया, जो उन्होंने मेरे पिताजी की केयर की और उनको इस लायक बनाया जो वो मेरे साथ खड़े हो सकें। फिलहाल उन्हें रिकवरी करने में समय लगेगा, लेकिन आज मेरे पापा बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, बोल पा रहे हैं और उनको किसी तरीके की यहाँ पे दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। आज मुझे नमा हॉस्पिटल में आए हुए 2 दिन हो गए हैं। मेरे पापा बहुत अच्छे से रिकवरी कर रहे हैं। तो बताओ पापा, दिल्ली से यहाँ अच्छा इलाज हुआ या वहाँ पर अच्छा इलाज हुआ? यहाँ पर बहुत अच्छा इलाज हुआ है। हाँ, यहाँ के डॉक्टर्स, स्टाफ जितने भी हैं यहाँ के, वो सब कुछ बहुत ही बढ़िया हैं। दिल्ली के नाम पर, केजरीवाल के नाम पर वहाँ पर बहुत फ्रॉड हो रहा है। वहाँ मरीजों को एक तरीके से मारने का हिसाब किताब तैयार है। ना दवाई अवेलेबल है वहाँ पर, ना डॉक्टर ढंग से बात कर रहे हैं।
ना कुछ कर रहे हैं। वो इसी चक्कर में रहते हैं कि ये कब इस कंडीशन में पहुँचे कि इसकी हालत ख़राब हो जाए, और ये ना ही वहाँ से डिस्चार्ज करते हैं, ना ही कुछ बोलते हैं कि नामा लांबा लिखवा लो, ये कर लो। कोई कुछ नहीं। मेरे हाथों में इसमें कई सुइयाँ लगाई जो कि टेढ़ी भी हो गई थी। कोई देखभाल नहीं, कोई कुछ नहीं। जो स्टाफ ये आता है वो देखिए, चिल्लाता है। डॉक्टर्स को वहाँ पे जो छोटे छोटे उन्होंने नर्सेज रख रखी थी, उन लोगों को ये कैन्यूला लगाना तक नहीं आ रहा था नहीं आ वहाँ रहा। पे स्टाफ में। और जो वहाँ की सिस्टर्स थी, वहाँ पे एक पैरासीटामोल का छोटा सा नाम है, जाहिर है कि मेरे छोटे बच्चे भी उसे पढ़ सकते हैं, लेकिन उनकी सिस्टर्स भी ये छोटा सा नाम नहीं पढ़ पा रही थी। तो प्लीज़ ये पैसा ले लेके सिस्टर्स को मत उसमें रखिए। किसी की ज़िंदगी का सवाल है, उनकी ज़िंदगी से मत खेलिए, और थोड़े पढ़े लिखे लोगों को आप हॉस्पिटल में लेकर आइए ताकि अच्छे से लोगों का उपचार हो सके। किसी की ज़िंदगी से खेलने का आपको कोई हक नहीं। अगर आपके बस की नहीं तो आप उन्हें आके रेफ़र कर दीजिए कि हमारे पास आपका इलाज नहीं हो सकता, तो आप घर चले जाइए या किसी और हॉस्पिटल्स में चले जाइए ताकि उनका उपचार अच्छे से हो सके। कम से कम ऐसी स्थिति में तो ना पहुँचे जिससे इंसान को जान गंवानी पड़े या अपना कोई शरीर का अंग गंवाना पड़े। केजरीवाल जी, हॉस्पिटल्स पे ध्यान दीजिए ज़रा, और वहाँ पे थोड़े पढ़े लिखे लोगों को एंट्री दिलवाइए। ऐसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी या 10वीं तक के लोग नहीं पढ़ पाएंगे वहाँ पे ना, मतलब वहाँ पे उनका कोई काम नहीं है। प्लीज़ थोड़े एजुकेटेड बंदे डालिए वहाँ पे ताकि लोगों को वो अच्छे से देख सके, समझ सकें और उनका इलाज अच्छे से कर सकें। प्लीज़ ध्यान दीजिए। और बाकी देखिए, प्रार्थना करते हैं कि मेरे पापा थोड़ा जल्दी तैयार हो सकें अपने घर जाने के लिए। इनफैक्ट वो बेटी के यहाँ नहीं जाना पसंद करते, तो वो हॉस्पिटल में ही हैं और यहाँ से सीधा घर जाना चाहते हैं। आशा करती हूँ कि आप मेरे पापा के लिए दुआ करेंगे ताकि वो जल्दी रिकवरी करें। और जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और केजरीवाल को इंकरेज कीजिए ताकि वो आगे कुछ कर सके अपनी जनता के लिए। धन्यवाद।